अब नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से सीधा सीधा आप परी चौक की तरफ चलेंगे तो परी चौक से 4 किलोमीटर पहले आपको एक लूप दिखता है जहां पे लिखा रहता है वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। ये 165 स्क्वायर आपका किलोमीटर का रास्ता है, प्योर कंक्रीट में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, स्ट्रॉन्ग रोड में से माना जाता है भारत का। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से 7 किलोमीटर सब चलेंगे, उतना तक ग्रेटर नोएडा का एरिया है, वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है। 7 किलोमीटर जैसे ही क्रॉस करेंगे इनके बाद एक एरिया शुरू होता है, उसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एडा बोलते हैं, YEIDA। अब ये है उनका मास्टर प्लान। तो जैसे आप आते जाएंगे आपको एक सबसे बड़ा एक एक्सप्रेसवे के तौर पे दिखेगा, जिस वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। ऐसे आपको यमुना एक्सप्रेसवे में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं मास्टर प्लान के थ्रू से कौन सा जगह में क्या क्या डेवलपमेंट आ रहा है, कौन से कंपनीज आ रहे हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, आगे का ROI क्या आ सकता है, कौन सा लोकेशंस अभी भी अंडर प्राइस्ड है, एयरपोर्ट का स्टेटस क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस के देने की कोशिश करूँगा अगले 5-7 मिनट या 10 मिनट के अंदर। ये आपके सामने है यमुना एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान। यहाँ से आप सीधा चलते जाएंगे तो आप नोएडा की तरफ चलेंगे, यहाँ से सीधा चलेंगे राइट हैंड साइड पे तो आप एयरपोर्ट होते हुए आगरा की तरफ पहुँचेंगे। ये पूरा यमुना एक्सप्रेसवे का प्लान है। इसमें जो येलो कलर आपको दिख रहा है दैट इज़ देयर रेसिडेंशियल सेक्टर्स, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज़ योर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मेनली कौन सा सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है? सेक्टर 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, सेक्टर 11, 4, 3, 2, 5, 7। अब इनमें ऑब्वियसली कुछ मिक्स है, किसी के अंदर कुछ कमर्शियल्स लैंड है, किसी के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, वो थोड़ा सा अलग अलग जगह में चेंजेस है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ये आपका सेक्टर 25 है। 25 सभी जानते हैं आज के दिन में, ये F1 रेसिंग ट्रैक इसी सेक्टर में है, इसी जगह में क्रिकेट स्टेडियम बने हुए हैं। और JP का जो मेन प्रीमियम सेगमेंट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था ये सेक्टर 25 के अंदर ही है। आज भी कुछ डेवलपर्स इस जगह में लैंड लेके प्रीमियम सेगमेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के कगार में है। ये आपका जो रोड कनेक्टिविटी दिख रहा है दिस इज़ योर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, या दिल्ली के आउटर रिंग रोड है। बेसिकली 2010 के आसपास दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए एक प्लान बनाया गया था। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया, बट दिस इज़ इन रियलिटी नाउ। ये है क्या आउटर रिंग रोड, मान लीजिए कोई गुड़गांव से या आपका राजस्थान से उनको जाना है लखनऊ की तरफ, गाज़ियाबाद की तरफ। पहले क्या होता था, वो NH8 पकड़ के दिल्ली के अंदर एंटर करता था। एंटर करने के बाद आप सीधा गाज़ियाबाद जाने के लिए दिल्ली क्रॉस करने के बाद NH24 पकड़ता था। अभी उनके कोई ज़रूरत नहीं है। आप मान लीजिए दिस साइड इज़ योर गुड़गांव से NH8 से सीधा आएगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे टच करेगा और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे स्टार्ट करते हुए वो सीधा NH24 या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में टच कर सकता है। तो ये उनका खासियत है। इनको KMP एंड KGP इन दोनों के नाम से भी जाना जाता है। 135 किलोमीटर का एक पैच है, उस तरफ 135 किलोमीटर का है। तो टोटल 270 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा राउंड शेप में दिल्ली का आउटर रिंग रोड है। उनसे सीधा चलते जाएंगे राइट हैंड साइड पे, ये पूरा इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है। आज के दिन में इसी जगह में गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लॉयड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, थोड़ा आगे जाके आपका ये 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी बने हुए हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। कुछ दिन पहले डोभाल साहब जी ने उस जगह में अपना मीटिंग कर रहे थे सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ। तो दैट मीन्स एक ऐसा जगह है जो वर्ल्ड में नोन है, बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने आते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना हो एजुकेशन पर्पस में गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पहला चुना जाता है। अब सेक्टर 25 क्रॉस करने के बाद ये जो आपका रास्ता दिख रहा है ये आपका पूरा रिंग रोड है। रिंग रोड इन टर्म्स ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे सारे सेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए। अब ये एक्सप्रेसवे सीधा इस तरह भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है। राइट एंड लेफ्ट इन दोनों सेगमेंट पे ऑलमोस्ट 5000 एकड़ ज़मीन JP के पास था पहले। अभी तो यमुना एक्सप्रेसवे ने कुछ लैंड उनको कैंसिल करके अपने पास रखा हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो सब जुडिस मैटर है, अभी उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। उनमें से कुछ पोर्शंस सेक्टर 19 में, ये आपका सेक्टर 19 जिन्होंने गौर ने 250 एकड़ लैंड लेके अपना गौर यमुना सिटी डेवलप कर चुके हैं। अथॉरिटी के प्लॉट आपने डेफिनेटली सुना होगा अगर आप प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो। जो प्लॉट्स आपको दिखता है सेक्टर 18 एंड सेक्टर 20,
एक टाइम पे जो प्लॉट अलॉट किया गया था 6,048 रुपये पर स्क्वायर मीटर में, आज वही प्लॉट की प्राइस ऑलमोस्ट 45,000 से लेके 55,000 रुपये, कुछ प्लॉट 70,000 रुपये तक भी पहुंच चुका है। गौर यमुना सिटी सेक्टर 19 में जो प्लॉट एक टाइम पे 22,000 23,000 रुपये में स्टार्टिंग हुआ था, आज वही प्लॉट आपको 70 75 80,000 रुपये तक भी रेट पहुंच चुका है उस लोकेशन में। उसका कारण क्या क्या है, एप्रिसिएशन क्यों आ रहा है इसमें, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब ये कलर्स पे फोकस करिए। सेक्टर 21 जो हल्का ब्लू है, उस सेक्टर्स में ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ऑलमोस्ट 6,500 के आसपास से ये इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट किया गया था और उनमें कंडीशंस ये डाला गया 2 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, 2 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है। जो अलग अलग फेज़ में कंप्लीट टाइमिंग था वो अलग अलग है, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है उसमें। अब मान लीजिए जो 6,000 साढ़े 6,000 के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर में प्लॉट मिला था, वही प्लॉट आज के दिन में ऑल इंक्लूसिव 38,000 से लेके 52,000 60,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में जीपीए में ट्रांसफ़र होता है। हालांकि ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके लिए एक क्लॉज और डाल दिया गया। आप मान लीजिए आपके नाम पे इंडस्ट्रियल प्लॉट है, आप अगर दूसरे को बेचना चाह रहे हैं, ऐसे बेचना मुश्किल है, आपको पार्टनरशिप बेसिस पे आना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 2 कंपनी मर्ज हो सकता है, सेल अभी हो नहीं सकता, दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा इंडस्ट्रियल प्लॉट। तो जिनके नाम पे अलॉट है ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो और एक अच्छा सुनहरा मौका है, अगर वो नॉर्थ इंडिया में या एनसीआर रीजन के अंदर कहीं जगह में प्रॉपर अपने इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, जिनसे 10 मिनट के अंदर भारत का नहीं एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, सारे फैसिलिटीज़ आज के दिन में प्लेस्ड हो, अच्छे कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े स्ट्रॉन्ग हो, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नियर बाई हो और कनेक्टिविटी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट में से एक हो, उन्हीं जगह में उनको प्लॉट मिला हुआ। तो देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग टू अदर प्लेस। और इसी कारण के वजह से आपके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जैसे एवरी डेनिसंस 2 साल से इस जगह में फंक्शनल है। एवरी डेनिसंस वर्ल्ड के फॉर्चून 500 कंपनीज में से आता है, जो ऑलरेडी अपना सेक्टर 29 में कैंपस बना चुका है। बिकानो इतने बड़े कैंपस पहली बार उस जगह में लेके आए हुए हैं। तो आपको मैं टूर कराऊंगा उस जगह में, इंडस्ट्रीज भी वीडियो आपको दिखा दूंगा। सेक्टर 21, अब इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, देखिए 21 इज़ फिल्म सिटी। 1,000 एकड़ लैंड के अंदर डेडिकेटेडली फिल्म सिटी उसी लोकेशन में आ रहा है। योगी जी का स्पेशली इस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए मुंबई में कई बार मीटिंग्स भी हो चुका है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो आपका फिल्म इंडस्ट्री है अक्रॉस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे बातचीत चल रहा है। फॉक्स इनके साथ काफ़ी एडवांस लेवल पे बातचीत चल रहा है। इंटरनेशनल स्टूडियोज़ भी जो है वो भी अपना इस जगह में प्लान कर रहे हैं। अक्षय कुमार का जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी इस जगह में इंटरेस्ट शो कर चुका है। तो बहुत जल्दी आपको इसमें कॉन्क्रीट रिजल्ट मिलेगा। और 1,000 एकड़ का जो इंडस्ट्रियल आपका फिल्म सिटी है, इनके चारों तरफ कमर्शियल्स, स्टूडियो अपार्टमेंट, उनका भी प्लान है। तो दैट मीन्स एक सेल्फ सफिशिएंट फिल्म सिटी जो मुंबई में होता है, वो मुंबई का रेप्लिका आपको सेक्टर 21 में देखने को मिलेगा। तीसरा आता है आपका ये कुछ मोबाइल कंपनीज, जैसे सेक्टर 24 है, हम जहाँ पे खड़े हैं, ये आपका एक फार्म हाउस कम्युनिटी है, मैं दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा। इनसे जस्ट 5 मिनट के 10 मिनट की दूरी में आपको सामने दिख जाएगा, जहाँ पे ओप्पो एंड वीवो ने बहुत बड़ा कैंपस, ऑलमोस्ट मान लीजिए 4 साढ़े 4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर भारत का सबसे बड़ा कैंपस में से एक बना चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे अगले 1-2 साल के अंदर 1.25 लाख लोग भी उस तरह में काम करेंगे। ऑब्वियसली आपको सुनने में अजीब लगेगा 4.5 स्क्वायर किलोमीटर, बट यू हर्ड इट राइट। आप, मैं दूसरा मेरा चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें आपको अंदाज़ा आ जाएगा किस लेवल पे उन्होंने बना के रखा हुआ है। उसी लोकेशन पे 1,000 एकड़ पे पतंजलि ने अपना R&D डिपार्टमेंट के लिए लैंड लिया हुआ है, जिनमें काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब अलग अलग पार्क्स जो दिया हुआ है इन्होंने, अलग अलग सेक्टर में डेडिकेटेड पार्क्स दिया, उसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी दिया हुआ है। जैसे सेक्टर 28 मेडिकल डिवाइस पार्क है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अलग अलग कंट्री में एग्जीबिशंस भी किया गया और ऑलमोस्ट आज के दिन में 56 प्लॉट हैंडओवर हो चुका है बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को। कुछ प्लॉट और है जो पोजिशंस देने के बाद ऑफर किया जाएगा। तो दैट मीन्स, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर ऑलरेडी येडा की तरफ से बनाया जा रहा है। तो दैट मीन्स उस जगह में R&D की तरफ से भी यूज़ किया जा सकता है और मीटिंग्स वगैरह बहुत सारे पर्पस में जो ज़रूरत पड़ता है वो किया जाएगा। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हेल्प पूरी दी जाएगी, जिसमें वो अपना चीज़ों को और ज़्यादा फ्लरिश कर पाए। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन पे बेनिफिट तो अलग लेवल पे है ही। साथ साथ टेक्सटाइल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, फर्नीचर हब, लेदर हब, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सारे ऑलरेडी है। अब
इस तरफ की बात करें, ISBT ऑब्वियसली जब एक पूरा शहर बस रहा है तो उनके साथ साथ जो पूरा एरिया है उसको कनेक्टिविटी करने के लिए एक तो रोडवेज का कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, साथ साथ बसेस का कनेक्टिविटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसी में ISBT भी आपका बहुत जल्दी इस जगह में देखेंगे आपको। साथ साथ आपको ओलंपिक विलेज भी आ रहा है। ओलंपिक विलेज जो ओलंपिक प्रोग्राम्स होते हैं 2031-32 में जो भी ओलंपिक प्रोग्राम होने वाला है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है। उनके लिए सारे फैसिलिटी के लिए लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी हो चुका है, बहुत जल्दी आपको काम उस जगह में होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका रिंग रोड जो यमुना एक्सप्रेसवे का बता दिया मैंने। मेट्रो कोच का फैक्ट्री ऑब्वियसली दो कनेक्टिविटी और है, एक आपका मेट्रो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा वाला मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से सेक्टर 48 से लेके स्ट्रेट रास्ता आपका यमुना एक्सप्रेसवे मेट्रो कनेक्ट कर देंगे। दूसरा एक मेट्रो लाइन जो सेकेंड फेज में आएगा वो डेडिकेटेडली IGI से लेके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगा। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये एक फार्म हाउस कॉलोनी है, इनसे जस्ट लगा हुआ एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है। आपको थोड़ा कनेक्टिविटी बता दूं, आपने DND ज़रूर देखा होगा। DND एक्सप्रेसवे से सीधा एक रास्ता निकल रहा है जो आपका KMP में जाकर मिल रहा है, सोहना जो एरिया है उसके पास, वही एक्सप्रेसवे सीधा आपका मुंबई तक जा रहा है। अब हुआ क्या, बल्लभगढ़ से ये रास्ता 32 किलोमीटर के पैच है, इनके राइट हैंड साइड पे जा रहा है 32 किलोमीटर जो एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कनेक्ट कर रहा है, वो हमारा साइड से जस्ट लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ, ये हम लोग अभी इस जगह में खड़े हुए हैं, इस एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ जो सीधा एयरपोर्ट की तरफ से कनेक्ट कर देगा। ये 32 किलोमीटर का एरिया है, 32 किलोमीटर में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली एक पूरा शहर जब बसता है तो वो अलग ही लेवल पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, और जो उनका साथ साथ इंडस्ट्रीज़ हैं और जो आगे का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, या जो प्लॉट्स, विलास या आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, जो प्राइस अप्रिसिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स में आने वाला है, वो आप कोई दूसरे लोकेशन से मैच नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑलरेडी 10,000-12,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के आसपास जो प्लॉट एक टाइम पे धक्का खाता था, वही प्लॉट ऑलमोस्ट 5 गुना महंगा हो चुका है, और अगले 7-8 साल 10 साल के अंदर ये अलग ही लेवल पे पहुंचेंगे। जो आप मान लीजिए IGI के बगल में किसी का प्लॉट हो, जो प्राइस होगा फ्यूचर में यही प्राइस आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5-7-10 किलोमीटर में रेडियस में देखने को मिलेगा। थैंक यू।